एक अद्भुत संत हुए प्रेमदास बाबा वृंदावन में। लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। मथुरा जिले का कलेक्टर एक अंग्रेज था और बड़ा खूंखार था। तो सब लोग उससे भयभीत रहते थे। शिकार का उसे बड़ा शौक था। ब्रज के वनों में वह अक्सर शिकार को जाया करता था। एक बार उसने शिकार के उद्देश्य से नंदगांव के कुछ दूर डेरा डाला, उद्धव क्यारी में। जब एक हिरण को मारने के लिए निशाना साध रहा था तो पीछे से एक दीर्घकाय गौर कांति युक्त बाबा जी ने आकर उसकी बंदूक पकड़ ली और कहा, प्रे डू नॉट डू दिस इन द होली लैंड ऑफ कृष्णा। कृपा कर श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में यह न करें। उस क्षण कलेक्टर ने सिपाही बाबा पर दौड़ पड़े। कलेक्टर ने भी टेढ़ी नजर से उनकी ओर देखा, पर उसे समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण बाबा नहीं है जिसने उसकी बंदूक पकड़ने का साहस किया है। बाबा का लंबा चौड़ा शरीर था, गौर वर्ण। वे निर्भयता से कलेक्टर की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम और विनयपूर्वक आग्रह का भाव था। वे सिपाही को धरपकड़ और कलेक्टर की टेढ़ी नज़र से जरा भी विचलित नहीं हुए। उनकी अंग्रेजी भाषा बता रही थी वे एक शिक्षित व्यक्ति हैं। दृष्टि भंगी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे विक्षिप्त हैं। कलेक्टर ने अपनी नज़र से टेढ़ेपन पर कुछ कम करते हुए पूछा, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? मैं आपका तुच्छ दास हूँ। मेरा कर्तव्य है कि आपको सच्चा परामर्श दूँ। आप स्वयं देवताओं का कोप का शिकार नहीं बनना चाहिए या किसी का भी शिकार न करें। मुगलों ने भी ऐसा नहीं किया और अपने फरमान द्वारा सभी को ऐसा करने के लिए मना किया। कलेक्टर बाबा की निर्भीकता और विनम्रता उनके तेजपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने डेरे में ले जाकर उनसे बहुत सी बातें की। अंत में उन्होंने ब्रज में शिकार न खेलने का वचन दिया और बहुत ये हुक्म जारी किया कि भविष्य में कोई भी ब्रज में जीवन का हनन न करे। कलेक्टर की बंदूक पकड़ने वाले बाबा पूर्व आश्रम में कश्मीर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। एक बार उनकी अदालत में एक मुकदमा आया जिसमें उन्होंने अपने भांजे को ही सजा देनी थी। भांजा निर्दोष था, लेकिन गवाहों के बयान उसके खिलाफ थे और वो जानते थे भांजा निर्दोष है, तो उन्होंने वो सज़ा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का निश्चय किया और इस्तीफा देकर वे वृंदावन चले गए। ये पहले से ही भक्ति भाव में संपन्न वृंदावन के प्रति निष्ठावान थे। वृंदावन जाकर भजन करने का स्वप्न भी देखा करते थे। प्रभु की इच्छा से ये घटना उनके स्वप्न को सत्य करने में सहायक हुई। डिप्टी साहब रास के प्रेमी थे। उनकी धारणा थी कि रास में साक्षात श्री कृष्ण ही रास मंडली में ठाकुर के रूप में लीला करते हैं। पर उन्होंने अपनी बात की परीक्षा करना चाहे। एक दिन वे बंसीवट रास देखने गए और अपने साथ एक थैले में कुछ पेड़े ले गए। सोचा यदि ठाकुर जी सच्चे हैं तो स्वयं ही पेड़े मांग कर ले लेंगे। तब रास समाप्त होने का हुआ तो ठाकुर छम छम करते हुए निकट आए और बोले, गोजा में पेड़ा छिपाए रखे हैं, देन आए, और थैला छीन कर ले गए। श्री कृष्ण में उनके अपने प्रति उनकी कृपा की डिप्टी साहब का विश्वास पहले से अधिक हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से भिक्षावर्ती से वृंदावन में रहकर भजन करने का संकल्प किया। अब वे वृंदावन की रीति नीति आचार विचार का कुछ ज्ञान तो था नहीं। वे मधुकरी को जाते पीले रंग का ढीला ढाला रेशमी वस्त्र पहनकर, उनका ब्राह्मण शरीर था। कदाचित अपने जन्मजात संस्कारों के कारण रेशमी वस्त्र को पवित्र जानकर वैसा करते थे। एक दिन वे भिक्षा के लिए छिपी गली माधव गौड़ी संप्रदाय के अवधदास बाबा के आश्रम पहुंचे। अवधदास बाबा ने उनका देदीप्यमान तेजपुंज कले और वेशभूषा देखकर समझ देर न लगी कि ये किसी संभ्रांत परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार से वैराग्य हो गया, पर इन्हें पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने सेवक से उन्हें भिक्षा देने को कहा। फिर अपनी करुणा में दृष्टि डालते उनसे बोले, वत्स, तुम्हें इस वेश में भिक्षा करना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि तुम इस पथ पर अपनी पदार्पण किया है। अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। संध्या समय यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसे सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। डिप्टी साहब ने अपनी रेशमी वस्त्र उतार दिए और दूसरे दिन से नित्य अवधदास बाबा की कथा में जाने लगे। उनकी
अष्ट सात्विक भावपूर्ण रसमयी कथा में इतने प्रभावित हुए कि उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करने को बाध्य हो गए। उन्होंने उनसे विधिवत दीक्षा ली और वेश ग्रहण किया। श्री गुरु और गोविंद की कृपा मिल जाने के पश्चात उनके घर से चिट्ठी आई कि मुझे अपने बच्चे सच्चे संबंधी अब मिल गए हैं, संसार से मेरा संबंध नहीं रहा, मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करना, चिंता केवल भगवान की करना, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। गुरुदेव की आज्ञा से नंदगांव के निकट ललिता कुंड पर एक पुराने मंदिर में भजन करते थे। सुबह 3 बजे जाग जाते, नाम जप और कीर्तन करते। कीर्तन उच्च स्वर से करते, बीच बीच में ऐसी हुंकार भरते कि नंदगांव तक उनकी गूंज सुनाई देती। उन्हें सुनकर मोर भी बोलने लगते। 3 बजे नंदगांव में पैदल चलकर जंगल के रास्ते से नाम जप करते हुए 7 बजे वृंदावन पहुंचते। वृंदावन में मधुकरी कर गुरुदेव की चरण सेवा करते और उपासना विषयों के संबंध में उनसे कुछ पूछते और रात्रि में वहीं विश्राम कर 3 बजे उठ जाते और नाम जप करते हुए पैदल नंदगांव लौट आते। कुछ दिन ये क्रम चलता रहा। इस बीच ललिता कुंड में प्रेतों का उपद्रव होने लगा। प्रेमदास बाबा ने गुरुदेव से उनके उद्धार की प्रार्थना की। अवधदास बाबा ने ललिता कुंड पर श्रीमद् भागवत की सप्ताह किया। परिणसम प्रेतों का उद्धार हुआ और ललिता कुंड पर उनकी स्थिति का कोई चिन्ह न रहा। इसके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से प्रेमदास बाबा ने स्वयं नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत की कथा का कहना प्रारंभ किया। जिस भागवत का पाठ वे करते उसे उन्होंने स्वयं सुंदर अक्षरों से लिखा। उसे एक बार चोर चुरा ले गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। 3 दिन तक वे बिना अन्न जल किए ग्रहण किए पड़े रहे। चौथे दिन चोर भागवत ललिता कुंड में डाल गए। उनके पृष्ठ तैरते हुए ऊपर आए। सूचना पाते ही वे ललिता कुंड की तरफ दौड़े। समूची भागवत बिना किसी क्षति से वापस प्राप्त हो गई और आनंद की सीमा न रही। गोसेवा में उनकी प्रबल निष्ठा थी। उनकी कटिया के निकट कई सुंदर और मोटी ताजी गायें रहती थी, जिन्हें वे तन मन से सेवा किया करते थे। उन्हें ग्रामवासियों की ओर से पूरी छूट थी। वे चाहे जिसके खेत में जाकर चरे, उन्हें कोई कुछ न कहता है। उन्हें बाबा नाम लेकर पुकारते तो उनके पास भागी चली आती। उनका दूध नंदलाल की सेवा में लगता था। जो बसता वह साधु वैष्णव की सेवा में लगाया जाता। वे 100 वर्ष अवस्था में गुरुदेव के जीवन काल में ही नाम जप करते करते ललिता कुंड पर ही उनकी समाधि है और लीला में प्रवेश कर। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।